झूठे आरोप लगा के उसको बदनाम मत कीजिए, उसके साथ अभद्र भाषाएं, गाली गलौज इनका यूज मत कीजिए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। एक महिला सहज नहीं हो पाती है, क्योंकि जब पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, स्टाफ भी है, और ऐसे समय में भी बाहर के लोग, आम जनता आके अगर महिला के साथ गाली गलौज करती है तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी जो है ना वो सुबह लगभग 9 बज रहे हैं, और आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि आज जो है वो मैनपुरी में इलेक्शन है। यानी तो आज जो है ना वो पोलिंग पार्टी जो है ना वो अपने बूथ के लिए रवाना होंगी। तो इसलिए आज हम लोगों की छुट्टी है, और छुट्टी नहीं है, सुबह 7 बजे से ही हमें मंडी पहुंच के अपना इलेक्शन का जो भी सामान है ना उसे कलेक्ट करना होता है। और तो मैं 7 बजे अभी नहीं गई, क्योंकि पोलिंग जो है ना पार्टी जो रवानगी है वो शाम को 3 बजे से ही होगी। तो अभी वहाँ धूप में जाके परेशान नहीं होना है। मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे निकलूँगी, क्योंकि मैं मैनपुरी से ही हूँ, और 10-15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी मंडी। वहाँ से सामान लूँगी और पार्टी हमारी वहाँ पहुँच चुकी होगी। और जब मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ अभी, तो हमारी जो पार्टी है उनके एक मेंबर पहुँच चुके हैं, और वो बहुत दूर से हैं, और फिर भी इतनी सुबह आ गए। मुझे समझ में नहीं आता। पता है कि 3 दिन बर्बाद होने ही सॉरी, बर्बाद नहीं होने हैं। मैं कि हमारे 3 दिन यहाँ पे लगने वाले ही हैं, तो फिर हम इतने सुबह सुबह क्यों वहाँ पहुँच रहे हैं भाई? नहीं पहुँचना चाहिए था ना। मेरे हिसाब से तो पार्टी जो ना वो 3 बजे यहाँ से निकलेगी, तो फिर हमें 12 बजे यहाँ अपने घर से निकल लूँगी मैं। 20 मिनट में पहुँच जाऊँगी, 15-20 मिनट में। और वहाँ जाके मैं ड्यूटी रिसीव करूँगी, और ड्यूटी रिसीव करने के तुरंत बाद जो भी सामान वगैरह है 10-15 मिनट में सामान मिल जाता है। 1 घंटा में जो भी जो भी चीज़ें होती हैं चेक करने वाली, बैटरी की, ईवीएम मशीन में जो भी चेकिंग होती है, एड्रेस टैग वगैरह की, वो चेक करेंगे। उसके बाद पार्टी रवानगी हो जाएगी। हालांकि मुझे अभी ये जानकारी मिल चुकी है कि मेरी ड्यूटी जो है ना वो किस बूथ पे है, क्योंकि हमारे पार्टी के एक मेंबर आ चुके हैं। तो फिलहाल अभी जो है ना वो मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर निकलूँ। तो अभी जो है ना वो ये कल जो मैंने सूट सिला था, वो सूट की पैजामी रह गई है पाँचे वगैरह बनाने को, तो मैंने ये काटने के लिए रख दिया है। ये काट के मैं पैचे बना लेती हूँ, और लास्ट जो फिनिशिंग है सलवार में वो दे देती हूँ, और उसके बाद में मैं रेडी होंगी जाने के लिए। अभी जो है ना वो हमारी सलवार भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं 10 बजे ही रेडी होकर निकल ली थी, क्योंकि मेरे जो पार्टी के बाद बाकी मेंबर थे ना वो लोग भी लगभग लोग आ ही गए थे। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों लेट होती, जो भी काम है उन्हें जल्दी से ख़त्म करती हूँ। और घर लौट के आने के बाद मैंने बनाई कढ़ी। एक टिप शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। यदि आपके पास बेसन कम है, पकौड़ी नहीं बना पा रहे हो सिर्फ गोले भर के लिए, तो यदि आपके पास बूंदी है तो आप बूंदी डाल के बेसन बना सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ घर पे। और घर वापस क्यों आ गई? क्योंकि किसी को अलाउ नहीं होता है। मैं बिना परमिशन के कैसे आ गई? क्या 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 बोलो? उतार दूँ? क्या करोगी? गंदा है। अभी मिल रही हूँ मैं डायरेक्ट घर पे। मंडी में जो भी काम था वो मैंने कर लिया, और वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा चुनाव होता है ना उसकी कुछ गोपनीयताएं होती हैं, उन्हें हम भंग नहीं कर सकते। यानी कि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो फिल करने होते हैं। ड्यूटी रिसीव की मैंने, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट थे उन्हें फिल किया। जो भी एक दिन इलेक्शन से पहले वाला काम होता है ना वो सब हम सब लोगों ने मिलके किया। यानी कि पूरी पार्टी होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कहीं पे भी वोट डालने जाते हो तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी लगे हुए होते हैं ना, वो पूरी एक पार्टी ही होती है। तो पार्टी में मेरा भी एक रोल है कल। तो जो भी था काम वहाँ का मैंने कर दिया है, और मैं घर आ गई हूँ। घर आना मतलब सब लोग घर नहीं आ पाते हैं। आने का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि देखो जो पार्टी वाले लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि उन पूरी पार्टी साथ के साथ बूथ पे जाए, और जब तक इलेक्शन ख़त्म ना हो तो उनके साथ रात में भी रुकें। लेकिन महिलाएं होती हैं तो रात में पार्टी के साथ मुश्किल होता है रुकना, क्योंकि महिलाएं अकेली होती हैं, और कम से कम पार्टी में 8 से 10 जेंट्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहाँ पे मतलब रुकने का मतलब आप जानते हो ना, पूरी रात रुकना फिर पूरे दिन इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि इस बार जो मेरी ड्यूटी लगी है वो सबसे पास में लगी है। इससे पहले हमेशा बहुत दूर दूर मेरी ड्यूटियाँ लगी थी। तो फ़िलहाल पास भी है, इसलिए भी मैं ये मैंने बोला कि मैं कल आपको टाइम पे सुबह 5 बजे आ जाऊंगी हर हाल में। और मैं अभी जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करनी पड़ी। फॉर्म वगैरह, जैसे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं ना उनसे बात करके मैंने उनसे कह दिया कि हाँ सर
मुझे मैं सुबह आ जाऊंगी टाइम पे, आप परेशान मत हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्योंकि यदि तुम उपस्थित नहीं हुई, एब्सेंट हुई, तो तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, कार्रवाई अगर नहीं जाएंगे तो कार्रवाई होगी, और जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बस टाइम पे पहुंच जाओ। 5 बजे हमें वहाँ पहुंचना है, तो उसके लिए मैं अभी जल्दी ही खाना बना रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी लेट हो। तो जैसा कि सब्ज़ी बन गई है और इसके साथ अभी बनाऊँगी चावल बनाऊँगी। थोड़ी सी सब्ज़ी बच जाएगी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मुझे 5 बजे वहाँ पहुँचना है। तो मैं लगभग 4:30 बजे घर से निकलूँगी ही, और ये सबसे मतलब पास में है, तब 4:30 बजे निकल रही हूँ। अगर दूर में होता तो और भी जल्दी मुझे निकलना होता रहता है। जैसे कि पिछली बार भी मैं 1 से 1.5 घंटा, इससे भी पहले मतलब एक बार मैं रात के 3 बजे ही निकल गई थी घर से। लेकिन वही है, रात में रुकना पॉसिबल नहीं होता, बच्चे दोनों छोटे हैं, इन्हें घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते, और इन्हें ले जाकर पोलिंग पार्टी के साथ वहाँ भी नहीं रुक सकते। नहीं तो ऐसा हो कि रुकने की व्यवस्था हो तो हस्बैंड साथ में जाएं और बच्चों को भी ले जाएं तो वहीं रुक जाएं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को कहाँ छोड़ें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस बार ये शुक्र है कि ड्यूटी एक ही लोगों की लगी है, दोनों लोगों की ड्यूटी नहीं लगी है। और जब दोनों लोगों की लगी होती है तब और भी बड़ी समस्या होती है, बच्चों को कहाँ पे रखा जाए। तो फिलहाल बहुत बातें कर ली हैं, और अब चलते हैं अपना काम करते हैं, यानी कि खाना पीना बनाते हैं। रोटी बनाने को रह गई है, चावल मैंने बना दिए हैं, क्योंकि थकान तो पूरे दिन की है, बहुत धूप में, पूरे धूप में काम करते करते थक गई थी। तो वहाँ पे पेड़ वेड़ तो कुछ है नहीं जो अच्छा सा मतलब छाया वाया मिलती है। फ़िलहाल कोई नहीं, जो काम है वो उसे, ये भी एक हमारी नौकरी का हिस्सा है, इसे हम उसी हिसाब से करेंगे। और उम्मीद करती हूँ मैं कल पूरी जो भी ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाऊँ और इलेक्शन को सफल बनवाऊँ। तो चलिए, कल वहाँ पे अगर अलाउ होगा तो भी मैं करूँगी वीडियो शूट, नहीं होगा तो नहीं, क्योंकि रूम के अंदर अलाउ नहीं होता, बाहर आप कर सकते हो। तो अभी खाना बनाने चल सुबह जल्दी उठना था, इसलिए मैं सुबह शाम को 8 बजे ही सो गई थी। और बच्चे जो है ना वो अभी अपना होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनकी छुट्टी है, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं कल आऊँगी तो परसों के लिए इनका होमवर्क नहीं हो पाएगा। किया या नहीं किया वो याद दिलवा रहे, किया या नहीं किया, कितने हो गए जेंट्स अलग तो अभी जो है ना वो पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं घर पे। घर की स्थिति कैसी है बता नहीं सकते। जो लास्ट क्लिप थी वो थी 7 तारीख की, 7 मई की, क्योंकि 7 मई को ही था मैनपुरी में इलेक्शन, और आज जो है ना वो 9 मई हो रही है, और 9 मई की शाम है एक्चुअली। मैंने 7 तारीख के बाद 8 तारीख को कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि रात में लोग 8 बजे लौट के आ पाए थे, फिर इतना सिर दर्द हुआ पूरे दिन, मतलब कुछ नहीं हुआ। कल पूरा दिन रेस्ट किया, और आज जो ना वो मैं सुबह से ही स्कूल में थी, तो फिर आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और घर आने के बाद जो 2 दिन के काम पड़े हुए थे वही निपटा पाए। और हाँ, इसके साथ मैंने देखो इयररिंग्स चेंज कर लिए, ये मुझे मिल गए, क्योंकि चीज़ें मैंने सेट की इधर उधर, तो ये पड़े हुए मिल गए, तो मैंने ये पहन लिए, वो वाले निकाल दिए। हाँ, और इसके साथ ही साथ में मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देनी है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सी महिलाएं जो है ना वो पोलिंग पार्टी के साथ जाती हैं, जैसे कि मैं। तो आज मैं जब स्कूल गई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ना वो मेरे सामने आई। हालांकि मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं वोट डलवाने गई थी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सभ्य थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो भी जिसका जायज़ वोट था उन्होंने वोट डाला, कोई समस्या नहीं हुई जिस तरह से वोट डाले गए। और 1-2 लोग और भी थे, मेरे स्टाफ के थे, आसपास के लोग थे, वो भी वोट डलवाने गई थी महिलाएं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जेंट्स लोगों ने महिलाओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ बात की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि यदि आपका वोट जायज़ है तो फिर आप वोट डालिए, कोई वोट डालने से आपको मना नहीं कर सकता है। लेकिन महिलाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, और उन्हें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है ना वो उसे जो बताया जाएगा वो उसी के अनुसार काम करेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी नौकरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि वो रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो ऊपर से जो अधिकारी उनके ऊपर हैं वो उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, आज मुझे 2-3 केस ऐसे मिले, 2-3 केस तो मतलब मेरे खुद जान के मिले ऐसे, जो मेरे जान पहचान के टीचर्स थे, कि वो जहाँ पे ड्यूटी करने गए वहाँ के लोग इतने ज़्यादा दबंग थे कि उन्होंने मतलब महिलाओं के साथ
जो अपभद्र भाषा होती है उसका भी यूज़ किया। उसके अलावा और भी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वास्तव में जिसका वोट है आप लोग अपना वोट डालिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्मचारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उसे जिस तरीके से भेजा जाता है वो उसी तरह से काम करता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई कर्मचारी किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो सरकारी कर्मचारी है वो किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करती। उसके लिए जो संविधान है और जो नियम है वो उसी को सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ आप उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम मत लगाइए कि हाँ आपने उस पार्टी के वोट डलवाए या उस पार्टी के, ठीक है। क्योंकि कर्मचारी जो है ना, वो जो जायज़ वोट होते हैं ना वो वही डलवाता है, वो किसी के वोट नहीं डलवाता है एक्स्ट्रा में। तो प्लीज़ उसके ऊपर इस तरह के आरोप मत लगाइए और इस तरह के झूठे आरोप लगा के उसको बदनाम मत कीजिए। उसके साथ अभद्र भाषाएं, गाली गलौज, इनका यूज मत कीजिए। और स्पेशली जो महिलाएं जाती हैं उनके साथ अगर ऐसा होता है तो हमारे समाज में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। इससे बुरा और क्या हो सकता है। एक महिला अकेले इतनी बड़ी पार्टी के साथ जाके भी इस तरह से यदि सहज नहीं हो पाती है, क्योंकि जब पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, स्टाफ भी है, और ऐसे समय में भी बाहर के लोग, आम जनता आके अगर महिला के साथ गाली गलौज करती है तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ यदि आप लोग यहाँ जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों के यहाँ अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन नहीं हुआ है, तो प्लीज़ यदि आपके यहाँ पे पोलिंग पार्टी है ना, उसके साथ में यदि कोई भी महिला आती है तो प्लीज़ आप उससे अभद्र भाषा का तो यूज मत कीजिए। यदि वो कुछ कहती है तो आप अपनी भाषा में बहुत नॉर्मली उसे बता सकते हो कि हाँ इस तरह से है, आप इस तरह से मैनेज कीजिए। कुछ आप मैनेज कीजिए, कुछ वो मैनेज करेगी, बस सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ किसी की इज्जत को इस तरह से मत उछालिएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने किसी महिला को अभद्र भाषा यूज करना, वो तो जीते जी मर ही जाना होता है ना महिला के लिए। क्योंकि महिलाएं कितना क्या करें, वो भी मजबूर हैं, कर्मचारी हैं। तो प्लीज़ आप उनका सपोर्ट कीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेरी आप लोगों से बहुत ही बड़ी वाली रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ध्यान रखिए।